रहमान अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल शोर खांचल आज कलम तानिया तैर के सितंबर 25 पूरे घर में हंगामा मचा हुआ था। सुबह 7 बजे सालार की फ़्लाइट थी। मदिया उसे 6 बार उठा चुकी मगर वो फिर भी सोता रहा। और अब अचानक जब बस आधा घंटा रह गया तो वो भागता हुआ नीचे आया। टाई भी बिना बांधे हाथ में लिए खड़ा था। यार मम्मा, मुझे वक्त पर उठाना था ना। वो झंझलाया। बेटा जी, आपको 6 बार उठा चुकी हूँ। जब आपकी नींद ही ना पूरी होती हो तो उसे मेरा कोई कसूर नहीं। और नाश्ता आराम से करो। सलार मदिया को उसकी ये जल्दबाजी बुरी लगी। सुबह के वक्त सब ही टेबल पर मौजूद थे। नैन, सोफिया और तंजीला साहब के आगे नाश्ता लगा रहे थे जबकि कबीर शादाब से बात कर रहा था। मुर्जा अखबार में मसरूफ़ थे और प्रेश अमल और जैन के पेपर्स चल रहे थे। तभी वो लोग भी नाश्ता करके जाने के लिए तैयार थे। अलबत्ता खामोश माहौल में सालार ने वाह वाला मचा दिया था। मम्मा 10 मिनट एयरपोर्ट जाते लगे और 10 मिनट यहाँ से निकलते मेरा आधा घंटा ख़त्म। वो काफ़ी का गरम गरम कप लबों से लगा गया। सालार, मुरजहा ने उसको घूरा। यार ये ब्लैक मेलिंग ना क्या कर। वो साल झटकता चेयर खींच कर बैठ गया। जहमल कहाँ है? उस बच्ची से भी कहें कि नाश्ता करा ले। मुरजा को ही उसका ख्याल आया जबकि सलार ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अलबत्ता उसकी तरफ साहब ने देखा ज़रूर था। वो टेक्स्ट सेंड करता अब भी उजलत में था। प्रेशे उठी और जहमल को लेने चली गई। सलार, तुम वापस शाम की फ़्लाइट से घर आओगे? कहीं नहीं बना अब तुमने कि महीना महीना शक्ल ना दिखाओ। बाबा बहुत मुश्किल है। यहाँ से कराची का सफ़र 6 घंटे है। मैं तो मारा जाऊँगा उस आने जान में। वो बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा। भूलो मत किसी से निकाह किए बैठे हो। मदीह को एहसास था कि वो अपने निकाह को भी भूल जाने वाला इंसान है। तभी उसे याद दिला, अरे वाह वाकई। और जाले समाज आप लोग जैसा मेरे और मेरे बीवी के बीच है नहीं, उसका क्या? वो जानबूझकर अपने मिजाज के मुताबिक बोला जबकि जैमल को तो इग्नोर करने की कसम खा ली थी। बहुत ही बेशरम है बेटा जी आप। मदीहा ने नफ़ी में सर लिया। सबके लब मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें जो मैंने कहा है वो ही करना। मुर्जा ने तंबी की। अच्छा भाई ठीक है, हर वक्त हिलाकू खान बने रहते हैं। सलार मुर्जा ने बड़ा कर चम्मच उठाई जबकि वो जबान दांतों तले दबाकर कान पकड़ गया। थोड़ा तो लिहाज क्या करें मेरा, मैं दूसरे नंबर पर आता हूँ इस घर में। वो मासूमियत से बोला। अपनी ज़बान का ख्याल भी रखा करो, मुर्जा ने चाय पीते हुए कहा। तभी जैमल और प्रेशा भी आ गए। जैमल काफ़ी घबरा रही थी उन सब के सामने आने से। उसने साहब को सलाम किया तो साहब ने ही खुश दिली से जवाब दिया। अफशी यहाँ मौजूद नहीं थी। जैमल ने एक निगाह पूरी टेबल पर डाली और सुख का सांस लिया। सालार ने सेल फोन नीचे रखा और जैमल की तरफ देखा। उसके खूबसूरत मासूम चेहरे पर चमक ही अलग थी जबकि उसकी निगाह फिसलती हुई उस निशान पर ठहर गई जो कि नीला सा था। सालार ने फ़ौरन कप रखा और उसके सामने से टेबल बजाए। वो वाकई बिना शर्म व लिहाज का इंसान था। कबीर और नैन साहब के सामने काफ़ी डिसेंट रहते थे जबकि सलार साहब को रोक कौन सकता था। रिजहमल ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ है तुम्हारे चेहरे पर? साहब के सामने उसका ऐसे उसकी तरफ मुतवज्जा होना जैमल के चेहरे पर अचानक सुर्खी फैल गई। दिल जब को धड़कने लगा। वो घबराई हुई सी उसकी तरफ देख रही थी। हाँ तुमसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ है तुम्हारे गाल पर? वो संजीदगी से पूछ रहा था। सब उसकी तरफ मुतवज्जा थे। वो मैं गिर गई थी वॉशरूम में। जैमल उंगलियाँ चटखाती बोली। झूठ। सलार तेवरी चढ़ाकर बोला। मैं सच बोल रही हूँ। जैमल का सांस खुश्क हुआ। सलार चेयर पीछे करता उठा। तुम सच बता रही हो? ये नहीं। वो बेहद गुस्से में लगा। इर्द गिर्द बैठे लोगों का भी लिहाज नहीं था। जैमल परेशानी से उसको देखने लगी। सलार, जब वो कह रही है तो सच ही बोल रही होगी। मुर्तज़ा बीच में बोले। उसने मुर्तज़ा को एक नज़र देखा और दूसरी नज़र भरपूर जब्त का मुजाहरा करते हुए जैमल पर डाली। मैं सच कह रही हूँ। जैमल ने उसकी आंखों में देखा जहाँ बेजबारी थी। वो बिना कुछ बोले अपना सेल फोन उठाकर वहाँ से निकलता चला गया। सब अचानक संजीदा हो गए थे। जैमल शर्मिंदा सी होगी जैसे ये कसूर उसका हो। उसने उन सब के चेहरे की मुस्कुराहट ख़त्म कर दी थी। वो भी आंसू पीती उठी मगर उनैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम बिल्कुल आयत जैसी हो, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती हो। वो मुस्कुरा कर बोले। चलो बैठो नाश्ता करो अब। नैन ने कहा तो सब मुस्कुरा दिए। बैठ जाओ बेटा। मुर्जा तो आहिस्ता आहिस्ता उसके फेवर में उतार रहे थे और उसकी फिक्र मत करना। कभी पानी और कभी आग की तरह का मजाज है उसका। अपने आप ठीक हो जाएगा। मुर्जा ने मुस्कुरा कर कहा तो जहमल बैठ गई साहब के साथ और फिर रफ्ता रफ्ता सब अपने अपने काम पर निकल गया। दोपहर का खाना उसने और जैमल ने बनाया था जबकि सोफिया, तंजीला और मदीहा को ज़बरदस्ती रेस्ट का कहा। प्रेशिया और अमल भी काले से आ गई जबकि जहन कहीं चला गया था। बाकी घर में अफशीन अपने पोर्शन में थी। वो सुबह से इधर नहीं आई थी। नैन को गर्मी का शदीद एहसास हुआ तो उसने शावर लेने का सोचा। अचानक उसकी निगाह अपने हाथ में मौजूद ब्रेसलेट पर गई। वो कीमती था। उसकी शादी का तोहफा था। उसकी गोरी कलाई में जचता भी खूब था। वो खुश थी। वो महसूस कर रही थी। वो खुश रहने लगी थी। जब से शादी हुई थी उसके बाद से अब तक उसने अपने अंदर कबीर के जज्बात में बेहद तब्दीली महसूस की थी।
वो अक्सर अब उसको याद आने लगा था। उसने कभी उसे मैसेज पे कॉल नहीं की थी, मगर आज सामने मोबाइल देखकर उसका दिल किया वो उसे कॉल करे, उससे पूछे वो कैसा है। दिल में अजीब से एहसास जन्म ले रहे थे। वो सर झटक गई। कंट्रोल करो नैन, उसने कहा और वॉशरूम में चली गई। 15 मिनट बाद वो वॉशरूम से बाहर निकली। गिले बालों को भी वो ड्रायर से सुखा ही रही थी कि उसका सेल फ़ोन बजने लगा। ये पहली कॉल थी जिसकी थी वो जानती थी। कबीर ने ये फ़ोन दिया था। उसमें किसके नंबर थे वो नहीं जानती थी। सेल फ़ोन की स्क्रीन पर कबीर मुर्तज़ा नाम जगमार था। वो मुस्कुरा दी और कॉल अटेंड की। सलाम किया, उसके बोलने की मुंतज़िर। मैं तुम्हें मिस कर रहा था, सोचा तो तुम तो मुझे याद नहीं करोगे, मैं ही कर लूँगा, वो बोला। जबकि नैन को महसूस हुआ वो साथ साथ कोई काम भी कर रहा है। नैन को ऐसे शर्म आई जैसे वो सामने खड़ा हो, अपनी गहरी नज़रों से उसे देख रहा हो। आपको अपने काम में दिल लगाना चाहिए, वो अपनी मुस्कुराहट दबाती बोली। आईने में अपने खुशबाश अक्स को देखा। क्या करूँ रोज़ ये 7-8 घंटे मुझ पर भारी होते हैं, कबीर बेचारगी से बोला। तू नैन खिला दी। कबीर भी हंस दिया। अच्छा लड़की लड़की ज़्यादा मत हंसो, तुम्हें काम की बात बतानी है। वो कुछ देर बाद बोला। जी, नैन ने पूछा। तुम रेडी हो जाओ, 10 मिनट में तुम्हें लेता हूँ मैं, वो बोला और गहरी सांस ली। वो क्यों, नैन को याद नहीं रहा? लगता तो नहीं तुम इतने भुलक्कड़ हो, कबीर ने मुस्कुराकर ताना किया। नैन खामोश रहे। हमें तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जाना था, बेवकूफ़ लड़की, कबीर ने कहा। तो नैन एकदम उछली। ओह हाँ ठीक है, हम कब जाएंगे? क्या उन्होंने खुद बुलाया है? जल्दी बताएं आप कब आ रहे हैं, मैं अभी बस अभी रेडी हो जाती हूँ, वो एक सांस में बोले। कबीर उसके खुश होने पर मुस्कुराया। ओके मैं आता हूँ, उसने कहा। तो नैन सेल की स्क्रीन को देखने लगी। क्या वाकई मुझे माफ़ कर दिया उन्होंने? भीगी आंखों से वो सोचने लगी और फिर पलट कर वो जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। लिबास जो सद्दा सा निकाला था उसे बदल कर मुख्तलिफ निकाल लिया। वो तैयार होकर बाहर आ गई। वह भाभी कहाँ जा रहे हैं? प्रश्न ने उसको देखकर आंख मारे तो नैन सर थाम गई। तुम्हारा क्या बनेगा लड़की, तुम शर्मिंदा कर देती हो सबको, नैन बोली। तो वो हंसने लगी। जैमल ने भी उसको देखा और मुस्कराने लगी। वो बेहतर महसूस कर रही थी क्योंकि ना सलार था और ना अफशीन, और बाकी सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे। बताया ना कहाँ जा रही हैं? अमल बेयकीनी से बोली। मैं अपने पेरेंट्स के घर, नैन ने मुस्कुरा कर बताया और मदहिया की तरफ देखा। क्या मैं चली जाऊँ? मम्मा, वो बोली। तो मदहिया को उस पर प्यार है। अच्छा, उसे अच्छा लगा? नैन ने उससे पूछा। बेटा तुम्हारे माँ बाप का घर है, उसमें पूछने वाली क्या बात है, वो मुस्कुराए। तो नैन बैठ गई। कबीर लेने आएगा, सोफिया ने पूछा। तो वो सर हिला गए। चलो खैर से जाओ, वो बोली, और सब हल्की फुल्की बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में गार्ड ने कबीर के आने का बताया तो वो बाहर आ गई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था वो अपने माँ बाप से सदियों बाद मिलने जा रही है। कदम हवाओं में थे। वो गाड़ी में बैठी। कबीर मेरे लिए भी इतने दिल से तैयार हो जाया करो। कबीर उसको देखता गागल्स उतारता बोला। आप सारी तैयारी खराब कर देते हैं, नैन ने बेसाख्त तक, जबकि कबीर ने उसको दिलकशी से देखा। अच्छा बस बस, फिलहाल हम वहाँ जा रहे हैं और आप मुझसे कोई डिमांड नहीं करेंगे। नैन ने फ़ौरन उसकी आंखों पर हाथ रखा। थोड़ी सी छोटी सी, कबीर बोला। तो नैन हंसने लगी। कबीर बच्चों वाली हरकत ना करें। नैन ने उसको घूरा। कबीर ने मुंह बनाया और मुंह फेर लिया और गाड़ी स्टार्ट कर ली। नैन चुपचाप बैठी रही। कबीर ने गिलासे लगा लिए। वो महसूस कर रही थी। कबीर एकदम खामोश हो गया था। लेकिन वो क्यों हुआ था? क्या वो सोच रहा था कि नैन उसके साथ उसी तरह करती है? मगर जब उसने चाहा कभी नैन ने उसको रोका नहीं। भले उसके अंदर कोई भी हालात, मगर ये भी हकीकत थी उसकी बेपनाह मोहब्बत और चाहत का जवाब भी वो इस अरसे में उसे नहीं दे सकी थी। नैन को शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो कभी खुद से उसके नज़दीक नहीं गई थी, शायद ख्याल नहीं रहा। लेकिन मोहब्बत में महबूब का ख्याल ना रहे, हैरान कौन था। लेकिन उसे मोहब्बत भी नहीं थी। क्या अब भी उसके दिल में अहमद था? क्या उसकी घटिया सोच जानने के बाद भी वो कबीर की मोहब्बत से दस्तबरदार होना चाहती थी? वो अचानक बेसाख्ता सोचों में उलझ गई। जब उनका घर आया तो कबीर ने उससे बिना बोले हार्न बजा दिया। नैन होश में आई और जल्दी से बाहर निकले। आप भी आएंगे ना, उसने पूछा। उसकी बड़ी सारी गाड़ी को मोहल्ले के लोग हैरानगी से देख रहे थे, जबकि नैन की किस्मत पर रश कर रहे थे। नैन पर कई औरतों की निगाह गई। कई ने कोशिश की उससे बात करें, मगर कबीर के उतरते ही सब ही पीछे हट गए। वो घर में दाखिल हुए तो अम्मी ने नैन को सीने में बेच लिया और फूट फूट कर रो दी। जबकि नैन का भी यही हाल था। उसके वालिद कबीर से मिले। कबीर आज तक समझ नहीं सका था वो क्यों उससे नाराज़ थी। उसने कभी नैन से पूछा भी नहीं था। कबीर खामोशी से खड़ा रहा, यहाँ तक कि नैन अपने अब्बू के गले लगी और बुरी तरह रो दी। अबू प्लीज़ मुझसे खफा ना हो, वो बोलने लगी। नहीं मेरी बच्ची, मैं क्यों खफा होगा, बल्कि तुम हमें मुआफ़ कर दो, वो बोले। तो नैन ने जल्दी से उनके हाथ पकड़े। कबीर अब भी खामोश खड़ा था। वो 2 बार यहाँ आया था नैन के पीछे से, और उसने उनसे वजह जाननी चाहिए, मगर किसी ने नहीं बताया थी। वो फिर जब तीसरी बार आया तो उनके अंदाज बदल गए थे। वो उस पर तब्दीली पर हैरान था, मगर ज़्यादा नहीं सोचा, क्योंकि वो सिर्फ नैन की खुशी चाहता था। और आज नैन के चेहरे पर
वो खुशी देखकर वो भी खुश हो गया जो उसने अपने घर में उसके चेहरे पर नहीं देखी थी। कबीर उसके वालिद तो एक कमरे में बैठकर, नैन भी उनके पास थी। अम्मी ने खाने का इंतज़ाम किया था, बहुत मज़ेदार खाने बनाए थे। नैन वहाँ से उठकर अम्मी के पास आ गई। मैं लगा रही हूँ ना खाना, तुम अकेली आ गई। वो बोली, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नैन ने कहा। अम्मी ने नैन की तरफ देखा। नैन तुम खुश हो? वो पूछने लगी। जी अम्मी बहुत। आज वो बता नहीं सकती थी कितनी खुश थी और कबीर की कदर उसकी नज़रों में कितनी बढ़ गई थी। और आज उसे महसूस हुआ था वो वाजिबुल मोहब्बत था। वो मुस्कुरा दी। नैन तेरी फूफो ने अपनी असलियत दिखा दी बेटा। अम्मी का लहजा पी गया। वो और अम्मा तेरे अब्बू के साथ इतनी बदतमीजी कर गए, जबकि अम्मा ने कहा कि वो तेरी कबीर से तलाक करवा देगा। सच उसको सच बता कर गए। तो अम्मी रोक गई। नैन के हाथ से छुरी छूट कर ज़मीन पर जा गिरी। अम्मी, उसकी आंखों में आंसू भरे। अम्मी मेरा कोई कसूर नहीं है। नैन हल्की आवाज़ में बोली। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची। अम्मी ने उसे गले से लगा दिया। मैंने तुझे बहुत सख्त अल्फाज कहा, मुझे मुआफ़ कर दे नैन। मैं माँ होकर तेरी तकलीफ़ नहीं समझ सकी। वो उसको सीने से लगाए बोल रही थी, जबकि नैन को तो सिर्फ अहमद की फिक्र थी। चल ज़्यादा ना सोच, हम देख लेंगे उसे। तो स्टोर में से नया सेट निकाल ला, अम्मी ने कहा। तो नैन सर लते स्टोर में आ गई, जबकि उसे महसूस हुआ बाहर कोई आया है। अहमद और फूफू की आवाज़ सुनकर वो सोनसी होगी। बाहर गाड़ी देखकर वो लोग आ गए थे। नैन आई है, फूफू बोली। आज तो मैं भी मिलूंगा नैन के शिवार से, अहमद बोला। नैन का दिल बैठने लगा। वो फ़ौरन वहाँ से बाहर निकली और उसे एहसास भी नहीं हुआ उसके हाथ से ब्रेसलेट एकदम खुलकर गिर गया। वो बाहर आई और फूफू को देखा जो मकरूह मुस्कुराहट उसे ही देख रही थी। उसका दिल किया कह दे चली जाए यहाँ से, मगर कबीर की वजह से कुछ नहीं बोली। कबीर और अब्बू भी बाहर आ गए। कबीर ने अहमद को चौंक कर देखा। अस्सलाम वालेकुम, मैं नैन का कज़न हूँ। अहमद ने कबीर की जानिब हाथ बढ़ाया। कबीर हैरान था, मगर था देर नहीं। वो उसका वर्कर था, एक आम मामूली से। उसने मुस्कुरा कर उससे हाथ मिला ली, जबकि अहमद उस वक्त कबीर को सिर्फ नैन के शोहर की हैसियत से ट्रीट कर रहा था। नैन खड़े खड़े कांप रही थी। और अंदर चलते हैं कबीर साहब, अहमद बोला। तो कबीर इशारे उसको अंदर चले गया। फूफू भी। नैन पीली पड़ गई। अम्मी, अगर उसने कुछ कह दिया तो? वो होल रही थी। जा तू अंदर जा। अम्मी खुद परेशान थी और यही हालत अब्बू की भी थी। कबीर ने नैन को अंदर आते देखा और उसको अपने साथ बैठने का इशारा किया। नैन उसके साथ बैठ गई। बेटा क्या करते हो? फूफू ने पूछा। कबीर को हंसी आ गई। आपके बेटे का बॉस हूँ, वो बोला। तो नैन ने एकदम उसको देखा। फूफू और अहमद का मुंह उतर गया, जबकि कबीर के लबों पर मुस्कुराहट अब भी थी। उसके आगे किसी के बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तो अम्मी ने खाना लगा दिया। खाना काफ़ी अच्छा था। कबीर ने तारीफ़ कर दी। आंटी नैन भी आपके जैसा खाना बनाती है, काफ़ी लजीज है, वो बोला। तो फूफू हंसने लगी। अरे बेटा, नैन ने तो सारी कुकिंग सीखी ही अहमद के लिए थी, वो बोली। नैन का लुकमा यूं ही रह गया। अहमद भी हंस दिया, जबकि कबीर ने उनकी तरफ देखा। अच्छी बात है आंटी, बहनों को भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। मेरी भी दो बहनें हैं और बिल्कुल ऐसी ही हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो फूफू का एक बार फिर मुंह उतर सा गया। अहमद, आज तुम छुट्टी पर थे? कबीर ने अहमद की तरफ देखा। अहमद की सारी हवा यकदम निकली। सर, वो तबीयत ठीक नहीं थी, वो हकला गया। ये स्कूल वाले बच्चों वाले बहाने नहीं करने चाहिए वैसे तुम्हें। कबीर मुस्कुराया। अहमद का रंग फीका पड़ गया और उसने अपनी माँ को चुप रहने के लिए कहा। अब उसे एहसास हो रहा था वो कबीर मुर्जा के सामने बैठा था, जो बिल्कुल आम इंसान नहीं था। कुछ देर ठहर कर कबीर उठ गया। बेटा और बैठते, नैन के वालिद बोले। फिर कभी अंकल, कबीर ने सावला से कहा। अगर नैन रुकना चाहती है तो रुक जाए, कबीर बोला। तो नैन ने फ़ौरन नफी की। नहीं, मैं आ जाऊंगी दोबारा, वो बोली। और कबीर को देखा। कबीर ने सर हिलाया। उन सब से मिलकर बाहर निकल गया। अलबत्ता अहमद के साथ उसका रवैया खींच गया था। नैन भी माँ बाप से मिलकर बाहर चली गई। गाड़ी में बैठी तो कबीर खामोशी से ड्राइव कर रहा था। नैन ने 2-3 बार उसको देखा। उसने गॉगल्स लगाए हुए थे और नैन को लगा वो उससे ताल्लुक़ सा हो गया। इस वक्त नैन को काफ़ी खिल रही थी उसकी खामोशी। नैन ने खुद से कबीर का निशाना थामा और थोड़ा सा ऊंचा कर उसके गाल पर प्यार किया। ये हरकत उसने काफ़ी हिम्मत करके की थी। कबीर ने गाड़ी को चौंक कर ब्रेक लगाए। तुमने मुझे बीच रास्ते में हार्ट अटैक क्यों दिया है? वो आईब्रो झुकाकर उससे पूछ रहा था। मैं मुस्कुरा दी। दिल को तसल्ली हुई, वो नॉर्मल है, आप मुझसे बोल नहीं रहे थे, मुझे फ़िक्र हो रही थी। नैन ने कहा। कबीर हंस दिया। तुम्हें मेरी फ़िक्र हैरत नहीं है, वो बोला। नैन को न जाने क्यों ये तंज लगा। वो सर झुका गया। ऐ खुश खुश रहो, कबीर ने उसका गाल सहलाया। कबीर, नैन ने उसका हाथ पकड़ लिया। लहजा भीगा हुआ था। कबीर ने उसको सीने से लगाया। उसे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती। वो बोलो, वो मुंतज़िर था जैसे। नैन ने आंसू हल्के में उतरे। आप बहुत अच्छे हैं, वो उसको देखने लगे। बस, कबीर ने मसनूई नाराज़गी दिखाई। मुझे लगा तुम कहोगे मुझे आपसे बेपनाह मोहब्बत है। मेरी ख्वाहिश है तुम्हारे मुँह से ये अल्फाज सुनो। कबीर ने उसके बाल सहलाए। नैन उसको देखने लगी। हो सकता है जल्द आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, वो मुस्कुराई। ओह, मैं मुंतज़िर हूँ। कबीर ने उसकी पेशानी पर प्यार किया। नैन उससे अलग हुई। अब घर चलें, उसने कहा। तो कबीर ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। उसके हाथ में टाई यूं ही थी
पीए ने बांधने के लिए कहा पी, मगर उसने पूरे दिन टाई मुट्ठी में बिंच रखी। अव्वल तो उसे टाई बांधनी आती नहीं थी, वो इतना बड़ा होकर भी मदिया से बंधवाता था या फिर उसका पीए बांधता था। और आज वो अजीब गुस्से का शिकार था। वो किस कदर फजूल लड़की थी, वो उसकी तरफ मायल औरत, जबकि वो लड़की उसी से सबसे ज़्यादा बदक रही थी। मगर सालार से उसके चेहरा का निशान हजम नहीं होता। सारे शूट रेडी है। एक लड़की आकर बोली कि पार्टनर कौन है। उसने पूछा और उठा। महम, उसका पीए बोला। सालार ने पीए की तरफ देखा। ना कर यार, वो पाँव पटाख कर बोला। सर ये आपके ही काम है। पीए ने संजीदगी से बोला। तो मैं तो काम ही उल्टे करता हूँ, तुम सुधार तो सकते हो। वो भड़क कर बोला। मैंने पूरी कोशिश की महम के साथ आपका प्यार ना बने, मगर शायद यह महम का फोर्स था, क्योंकि मॉडल्स की लिस्ट में आप लीड कर रहे हैं। और महम भी पीए सुकून से बोला। दिल तो कर रहा है तेरी खोपड़ी उड़ा दो। सलार ताप कर बोला। पीए को तो ये अल्फाज सुनने की आदत थी। चुप रहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं सच कह रहा हूँ। वो फिर से उसको देखने लगा। जी सर जानता हूँ, पीए ने कहा। सलार मुठियाँ भींच कर उसके पास से हटकर रैंप पर आ गया। उसने अपना कोट उतारा और पीए को दिया। उसका मजबूत कसरती जिस्म वाज़ेह हुआ, जो कि उस सफ़ेद शर्ट में नुमाया था। टाई अभी तक उसकी मुट्ठी में कैद थे। गोया जैमल का गला तो उसने दबा रखा था। और वो एकदम म्यूज़िक चलने पर वाह करता आ गया कि म्यूज़िक रुक गया। उसने डायरेक्टर को भड़क कर देखा। सॉरी सर, एक्चुअली माम में आपके साथ वाह करना चाहती, वो बोला। सलाह ने गहरा सांस भरा। माम ने उसके हाथ में हाथ डाला। उन दोनों के कई क्लिप्स बने। हाथ में टाई पकड़े वो एक यूनिक स्टाइल को कैरी करता नजर आ रहा था। माम ने उसके टाई पकड़ पोज बनाना चाहा और सलार ने एकदम हाथ उठा लिया, जबकि माम उस टाई को पकड़ने के लिए चेहरे पर बेबसी सजा चुकी थी। और उसके होंठ सलार की शर्ट से मिस हुआ और वहीं क्लिक हो गया। यही तस्वीर फ्रंट मैगजीन बनेगी, डायरेक्टर ने खुश होकर कहा। सलार ने माम को दूर किया और रैंप पर से उतर गया। पीए से पानी की बोतल ली। तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो? महम उसका रवैया समझी नहीं। एक्सक्यूज मी, सलार ने कहा और वहाँ से निकलता चला गया। टाई पर गिरफ्त और सख्त हो गई। वो अगली फ्लाइट से घर पहुंचा था। रात ज़्यादा हो गई थी। वो इस हरकत से जंजलाया। उसने सोच लिया था कि मुर्जा से बात कर लेगा कि उसे 1 महीने का वक्त दे, वो 1 माह बाद घर आ जाएगा। वो थका हुआ घर में दाखिल तो पूरे घर में खामोशी थी। 2 बज रहे थे, होनी ही थी। वो चलता हुआ ऊपर जाने के अचानक प्रेशर के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो रुक गया। अगर प्रेशर जाग रही थी तो वो उससे कुछ खाने को कह देता। वो उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। प्रेशर के बजाय जैमल को देखकर उसकी निगाह वहीं ठहर गई। जैमल बाहर निकली तो सीधी नज़र उस पर गई। सलाह ने एक सांस भरा, लंबा, चेहरे पर सख्ती छा गई। उसने मजबूत कदम जैमल की जानिब उठाया, जबकि जैमल घबरा कर दोबारा उससे पहले कमरे में जाते सलाह ने उसकी कलाई जकड़ ली। कलाई पर गिरफ्त ऐसी थी जैसे उसने टाई को पकड़ा हुआ था। उसका हाथ पकड़कर वो उसे अपने पोर्शन में ले जाने लगा। मुझे आपके साथ नहीं जाना। जैमल अपना हाथ छुड़ाने लगी। अफशीन पर बेसख्ता उसकी निगाह गई, जो आज भी उस पर हाथ साफ करने आई थी। सलार के साथ जैमल को देखकर तन बदन में आग ही भड़क उठी। सलार ने जवाब नहीं दिया। जैमल को अफशीन ने खा जाने वाली नज़रों से देखा था। सलार उसे सीढ़ियों पर घसीटता ऊपर ले आया। ऊपर आने का दरवाज़ा बंद किया धाड़ की आवाज़ से और उसे अपना रूम में ले आया। जैमल को खामोशी से बेड पर धकेल दिया। आपको शर्म नहीं आती? जैमल बोलने लगी। चुप रहो, सलार ने घुर्रा कर कहा। समझती किया हो खुद को, कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हो, बस इतना याद रखो सलार की बीवी हो और बीवी के क्या हकूक़ होते हैं डार्लिंग। वो उसका गाल थपथपाकर कोट उतारने लगा। आह नहीं, जैमल ने चीख मारते हुए अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। तुम्हारा ही हूँ, देख सकती हो। वो कोट उसके मुंह पर मारकर आईने के सामने आया। तो निगाह सफ़ेद शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान पर गई। उस शर्ट मां पर सख्त गुस्सा है। उसने रैंप पर ही ये हरकत की थी। चेक भी तो उतना ही रही थी, चिपक भी तो इतना ही रही थी उससे। सलार ने आईने में जैमल को देखा, जिसकी निगाह भी उस पर उठी थी। और जैमल ने दोबारा निगाह झुका ली। वो बेड पर से उठी और दरवाज़ा खोलने लगी। सलार बेसख्ता उसके पास में ये निशान रैंप के दौरान पार्टनर को लगा है। वो जला का सफाई देने लगा। मैंने आपसे कब पूछा है? जैमल संजीदगी से उसको देखने लगी। मगर मैं बता रहा हूँ। सलार ने दरवाजे पर हाथ रख लिया। आप मुझे जाने दें। जैमल ने दरवाजे की तरफ देखा। सलार ने उसकी झुकी पलकों को गौर से देखा। और मैं कहूँ आयरत मेरे साथ गुजार गई तो? उसकी झुलती कान की बाल पर उंगली रखते हुए वो गंभीर लहजे में बोला। तो जैमल एकदम दूर। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। जैमल ने ज़रा गुस्से से कहा। मैं सब कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, सलार ने शाने झुकाकर कहा।